सभी को जय मसीह की, मेरी आत्मिक माँ को जय मसीह की, मेरी आत्मिक परिवार को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम विशाल है, मैं अम्बाला सिटी का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही आपको बताना चाहता हूँ। 3 साल पहले एक दिन मैं ऐसे ही घूम के आ रहा था, दोपहर का या शायद शाम का समय था, तो हल्का हल्का मेरे पेट में दर्द था। तो मैंने घर आके मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने कहा शायद थोड़ा बहुत आएगा, दवाई खा ले ठीक हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने दवाई खाई, वो दर्द धीरे बढ़ता गया और उसके द्वारा हमने बहुत से डॉक्टरों पे मैंने इलाज भी करवाया, पर कुछ डॉक्टर कह रहे थे कि इन्फेक्शन है पेट में। तो इन्फेक्शन के बाद इसकी इन्फेक्शन के मेरे इंजेक्शन लगने शुरू हुए कि जो पेट में इन्फेक्शन हो वो उसके द्वारा बाहर निकल जाए इंजेक्शन के द्वारा। पर उसके बाद फिर हौली हौली धीरे धीरे करके ये ना इन्फेक्शन मेरे पेट में बढ़ती गई, क्योंकि मैंने डॉक्टर चेंज किए ना उसके द्वारा, क्योंकि मुझे आराम कहीं से नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, इतना ज़्यादा, मतलब उम्मीद छोड़ दी थी मेरे घर वालों ने, मतलब सिर्फ हल्की सी उम्मीद थी मेरी बचने की। और 2 बार मैं मौत के मुंह से बाहर आया। मैं सचमुच बताना चाहता हूँ मैं कैसे मेरे जीवन में इतना इन्फेक्शन बढ़ा। मैं एक डॉक्टर के पास गया तो उसने बताया कि इसके पेट में इन्फेक्शन है, तो ग्लूकोज लगाया जाएगा, उसके इंजेक्शन के द्वारा ना इन्फेक्शन इसके पेट से बाहर निकल जाएगा। तो फिर उससे कोई आराम नहीं आया। फिर मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। अम्बाला शहर का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है बड़े से बड़ा जिसमें मेरा इलाज ना हुआ हो, तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मुझे लेके गए। तो एक बार मैं बताना चाहता हूँ, मेरा फ्रेंड भी मुझसे मिलने आया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरे दूर दूर के रिश्तेदार मुझसे मिलने आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, शायद उन्हें लग रहा था कि मैं शायद बचूंगा नहीं। तो एक बार मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आया, तो जब उसने मुझे सबसे पहली बार देखा ना, तो मुझे देख के डर गया। उसकी आंखों से पानी निकलने लग गया कि मैं वही विशाल हूँ। तो वो इतना डर गया मुझसे। तो उसके बाद क्योंकि मैं मुंह लपेट के रखता था, पर इस सारी बीमारी के अंदर जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है वो मेरा भाई है, क्योंकि मेरा भाई सब हमेशा मेरे पास बैठा रहता था और मुझे इतने मोटिवेशन देता था वो को कि कोई बीमारी नहीं है तेरे अंदर, तो खड़ा हो, चल घूम के आते हैं। तो एक दिन मैं सड़क से भी जा रहा था, तो 10-10 20-20 लोग मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ इसे, क्या हुआ इसे। तो सभी लोग कहते थे, मुझे देख के रोते थे। इस मोहल्ले में धीरे धीरे, इस मोहल्ले में, इस एरिया में खबर फैल गई कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तो जब वो पूछते थे ना, मुझसे बातें भी करते, तो उनकी आंखों में आंसू आता था और मैं भी अंदर से मतलब रोता था। मैं प्रभु को नहीं जानता था, पर प्रभु मुझे जानता था। वो वचनों में लिखा है ना कि माता की गर्भ में एक एक हड्डी को बनते पिता ने देखा है। और पता नहीं कहाँ कहाँ मेरे घर वाले मुझे लेके गए, इतनी दूर दूर तक, झाड़ फूक। सचमुच मेरा पूरे 3 साढ़े 3-4 साल मैंने अंगूर खाया, अंगूर का सिर्फ पानी पानी पीता था मैं, उसी पे जीवित रहा, उसी पे जिंदा रहा मैं। और एक टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी क्योंकि अंदर कुछ जा नहीं रहा था, फूड पाइप में जख्म हो गए थे, तो टॉफ़ी होती है एक, टॉफ़ी चूसता था मैं, क्योंकि ताकि उसके भूख लगती थी, कुछ खाने का मन करता था। वो उसी टाइम वोमिटिंग, 3 साढ़े 3-4 साल तक मैंने वोमिटिंग की, और धीरे धीरे ये वोमिटिंग वाइट कलर की होने लग गई, जिसमें पूरा ख़त्म। 1 चम्मच पानी भी मेरा पीने लिए मुश्किल था, 1 चम्मच भी जिसे कहते हैं पानी, वो भी मेरे लिए पीना इतना मुश्किल था। अगर मैं उसे पी भी लेता था ना, तो वो 1 चम्मच उसी टाइम उल्टी के द्वारा बाहर आ जाता था। एक टाइम तो ऐसा आया कि मैंने भी कहा था कि अब तो मेरा बचना मुश्किल है। और एक दिन से मेरा भाई ड्यूटी पे था, तो मेरा अंदर से इतनी मतलब आत्मा तड़प रही थी मेरी। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मम्मी ने फ़ोन करवाया कि मैं चीखे मार रहा था घर पे कि बस अब तो मेरा टाइम आ गया। तो मेरा भाई ड्यूटी से आया फटाफट, मेरे भाई ने मेरे लिए ड्यूटी भी छोड़ दी, सब काम छोड़ दिया, मेरे पास बैठता था बस मेरी देखभाल करने के लिए। सचमुच तो डॉक्टर ने लिखा मुझे इंडोस्कोपी के लिए, वो पूरा कैमरा अंदर जाता था जिसके द्वारा पता चल सके कि अंदर क्या बीमारी है। तो हमने थोड़े दिन पूरा सलाह की कि हम टेस्ट करवाए ना करवाए। 2 से 3 लाख मेरे ऊपर लग चुका था। दवाइयाँ भी ऐसी थी, जब तक मैं खाता था तब तक मैं ठीक रहता था, उसके बाद फिर ऐसे ही। उसके बाद इंडोस्कोपी की वो टेस्ट की नौबत आ गई, फिर मुझे करवाना पड़ा। और उस टेस्ट को करवाने के बाद इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी, पर उसके द्वारा बीमारी पता चल चुकी थी कि मेरे अंदर जख्म है, कि जो कुछ भी अंदर खाया पिया कुछ नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ, उसमें बीमारी का पता चला। तो एक डॉक्टर ने, जिसने इंडोस्कोपी मेरी लिखी थी, तो हम डॉक्टर के पास वो टेस्ट की रिपोर्ट लेके गए। तो उसने मुझे 30-40 दिन एडमिट रखा, 30 शायद 30 दिन तो एडमिट रखा उसने मुझे।
जिसके पास हम जाते थे ना, उसने मुझे 4 दिन का समय दिया था कि 4 दिन के बाद इसका काम खत्म है। तो धीरे-धीरे मैं जहाँ पे मेरे डैडी जॉब करते थे नगर निगम में, तो एक आंटी थी, वो चर्च में जाती थी। तो उन्होंने बताया, उन्होंने मेरे डैडी को सुसमाचार दिया प्रभु यीशु मसीह जी का कि आप एक बार अपने बेटे को चर्च लेके आओ। तो मेरे डैडी ने घर आके हमसे सलाह की, तो वहाँ पे मुझे सुसमाचार, तो ये पहली बार मैं चर्च में गया था उस टाइम। जब मैं गया तो मैंने देखा वहाँ पे कि प्रार्थना होती है। चर्च में मेरे पिता लेके गए मुझे, मेरी मम्मी लेके गई मुझे। चर्च से बाहर निकल गया था मैं, थोड़ी देर मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मेरी ले हैंड प्रेयर हुई एक बार मेरी आत्मिक माँ के द्वारा। तो मैं जब गया तो मम्मा ने ले हैंड मेरी की। हे जलाली खुदाबंद यीशु, उस बीमारी को डांटा तो फिर मुझे अंदर से फील हुआ कि वो गया एकदम जो भी था। तो मेरी बीमारी जो थी मुझे पूरा महसूस हुआ, और मैं इतना आनंद, क्योंकि मुझे अंदर से महसूस हुआ कि अब मैं ठीक हूँ, एकदम मैं तंदुरुस्त हूँ, कोई मेरे अंदर बीमारी नहीं है, और मुझे किसी भी तरह की दवाई खाने की अब जरूरत नहीं है। जीवन में बहुत कुछ बदलाव आए हैं, ऐसे बहुत सारे बदलाव आए हैं। मैं सच मुझे मेरा बता रहा हूँ, जब से केएमएम मिनिस्ट्री से जुड़ा हूँ ना, मेरा जीवन टोटली चेंज हो चुका है। मैं पहले जैसा रहा ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर जब मम्मा ने प्रे की तो मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ, उसके थोड़े टाइम बाद ही मुझे महसूस होने लगा कि हाँ मुझे अब कुछ हुआ है, अब मैं ठीक हूँ, और उस प्रेयर के द्वारा ये ठीक हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे नया जीवन दिया, और एक नई गवाही के साथ आपके सामने उपस्थित किया। सबको जय मसीह की, मेरी आत्मिक माँ को।